जैसे कि हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, हमारा एक टॉपिक है समाज क्या है या समाज किसे कहते हैं। तो जब समाज की बात आती है तो हमारे सामने यह भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम परंपरागत समाज या आधुनिक समाज किसको कहते हैं। तो परंपरागत समाज क्या है आज हम जानेंगे और आधुनिक समाज क्या है इसको भी जानेंगे। इन दोनों में अंतर को समझेंगे आखिर क्यों होता है। अगर हम परंपरागत समाज और आधुनिक समाज को अच्छे से समझते हैं तो समाज वाकई में होता क्या है हम इसको समझ सकते हैं, और कैसे क्या हमारा समाज परिवर्तन भी होता है तो ऐसे हम समझेंगे। लेकिन हमको परंपरागत समाज क्या है और आधुनिक समाज क्या है को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि परंपरागत मूल्य क्या है और आधुनिक मूल्य क्या है। तो आज हम बताएंगे आपको कि परंपरागत मूल्य किसे कहते हैं। तो परंपरागत मूल्य उसे कहते हैं, जैसे कि है कि परंपरागत मूल्य पे आधारित हमारा टॉपिक है परंपरागत समाज किसे कहते हैं। लेकिन परंपरागत समाज को समझने से पहले हमको परंपरागत मूल्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज जो है मूल्यों और मान्यताओं से ही बनता है। समाज में अगर मूल्य ना हो, व्यक्ति ना हो, नियम ना हो तो हमारा समाज नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमको परंपरागत मूल्य को समझना पड़ेगा। तो यहाँ बात आता है परंपरागत मूल्य। लेकिन बात ये है कि मूल्य किसको कहते हैं। परंपरागत मूल्य जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर मूल्य किसको कहते हैं। तो अगर हम आर्थिक भाषा में समझे तो मूल्य किसी वस्तु का प्राइस होता है कि उस वस्तु का वैल्यू प्राइस क्या है। लेकिन हम समाजशास्त्र में अगर मूल्य की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में हम सामाजिक मूल्य उन मूल्यों को कहते हैं जो समाज निर्धारित किया रहता है। जैसे कि हमारा सामाजिक मूल्य है ईमानदारी, सच बोलना। हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहिए। यह समाज जो नियम बनाया है, चोरी नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक का पालन करना चाहिए। ये एक समाज ने बनाया, ये समाज का मूल्य है जो समाज बनाता है, निर्धारित करता है। और समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनसे यह आशा रखता है कि व्यक्ति इन मूल्यों का पालन करेंगे। लेकिन समाज सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है, साथ ही सामाजिक साधनों का भी, सामाजिक मानदंडों का भी पालन करने के लिए कहता है। तो हमारे समाजशास्त्र में एक टॉपिक भी पढ़ते हैं सामाजिक मूल्य और मानदंड। तो वही सामाजिक मूल्य जो हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारे समाज के आदर्श होते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक मूल्य है, समाज निर्धारित करता है, ये हमारे समाज में विद्यमान होता है। लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं जो सामाजिक मूल्य को सीखता है उन सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन भी करता है। इसीलिए समाज ने कुछ मानदंड भी निर्धारित किया रहता है कि अगर सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, या सामाजिक मूल्यों का आप पालन करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये हमारे समाज के मूल्य है, और ये जो हमारे मूल्य है इसमें परिवर्तन होता रहता है। जो हमारे परंपरागत समाज था उस समय का मूल्य क्या था, अब आधुनिक समाज है तो आधुनिक समाज में सामाजिक मूल्य क्या है, तो हम इसे समझेंगे। अगर ये समझे तो हम समाज कैसे परिवर्तन होता है या हर समाज के मूल्य क्या होते हैं हम इसको समझेंगे। तो हम समझते हैं परंपरागत मूल्य किसे कहते हैं। परंपरागत मूल्य पे आधारित परंपरागत मूल्य है कि ईश्वर केंद्रित। परंपरागत मूल्य का मतलब कि जो प्राचीन समाज में हमारे ये मूल्य विद्यमान थे। परंपरागत समाज में हमारा जो समाज था वो ईश्वर केंद्रित था। ईश्वर केंद्रित मतलब कि व्यक्ति सबसे ज्यादा ईश्वर में विश्वास करते थे। कोई भी कर्म कांड व्यक्ति ईश्वर के आधार पे ही, ईश्वर के नाम पे ही करते थे। अगर व्यक्ति विवाह करे तो ईश्वर के नाम पे करता है, लोग भगवान के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह व्यक्ति खेती की जुताई करता है, तो मतलब हर कर्म कांड में परंपरागत समाज में ईश्वर का ही आशीर्वाद से या ईश्वर को ही मान के काम व्यक्ति कोई भी कार्य करता था। फिर क्या था, धर्म की प्रधानता।
परंपरागत समाज में धर्म बहुत ही चरम सीमा पे थी, रूढ़िवादी समाज था। जैसे कि बात करें कि धर्म के आधार पे, जैसे कि पहले विद्यमान थी हमारे समाज में सती प्रथा। अगर किसी भी स्त्री के जो पति हैं उनकी मृत्यु होती थी तो स्त्री को भी सती होना पड़ता था। ये उस समय की धर्म विद्यमान थी और उस समय के ये परंपरागत मूल्य हुआ करते थे कि व्यक्ति को इसका पालन करना ही करना है। अगर व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा और व्यक्ति उन दंड के भय से उस नियम का पालन करता था। तो ये है धर्म की प्रधानता। अलौकिक जगत पर बल, अलौकिक जगत पर बल मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। व्यक्ति क्या कहता था कि हमको जो हमारे गृहस्थ आश्रम है या हमारे जितने भी आश्रम हैं हमको उनका पालन करना है। क्यों पालन करना है? ताकि जो मोक्ष है इसकी हमको प्राप्ति हो सके। आज भी कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जन्म मरण का जो भी जीवन है हमको उससे छुटकारा पाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति बहुत जरूरी है, इसीलिए व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड करता है। तो अब तो उतना नहीं है, लेकिन उस समय के परंपरागत प्राचीन समाज में ये मूल्य बहुत ज्यादा ही विद्यमान था। व्यक्ति अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे, कोई भी व्यक्ति सामाजिक जीवन से संबंध नहीं होता था। तो ये है परंपरागत। फिर व्यक्ति के अंदर सामूहिकता थी, व्यक्तिवादिता की भावना नहीं थी। सामूहिकता का मतलब है कि वहाँ हम की भावना नहीं थी कि नहीं मैं ही मैं हूँ, या किसी एक अलग व्यक्ति को उसको महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि सभी को महत्व दिया जाता था। और जो घर के बुजुर्ग होते थे, जो बड़े होते थे आयु में, उनको विशेष दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब इस हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने अगर वृद्ध भी व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके सामने कोई आईएएस या पीसीएस डीएम है तो हमको उन वृद्ध व्यक्ति से ज़्यादा उन व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा जो कि उम्र में छोटे हैं। तो ये है उस समय की सामूहिकता। उस समय कोई भी कितना भी बड़ा राजा महाराजा थे, वो अगर राजा महाराजा के दरबार में अगर पंडित जी चले जाते थे तो राजा खड़ा होकर पंडित जी का सम्मान करते थे कि हमारे दरबार में पंडित जी आए हैं। तो इस तरह से उस समय व्यक्ति को महत्व दिया जाता था। फिर राजतंत्र था उस समय। इस समय जो है कि चुनाव हुआ करता था, उस समय लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। व्यक्ति जो है वो राजा किसी भी राज्य में या किसी भी समाज में अगर कोई शासन करता था तो वो राजा करते थे। व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी। जिस तरीके से हम अगर किसी भी चीज़ का हम सरकार से अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं, वैसे कोई भी हमको बोलने की स्वतंत्रता या इस तरह की अभिव्यक्ति की कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो ये है परंपरागत मूल्य, जो कि इन सब के आधार पे उस समय का हमारा समाज हुआ करता था, जिसको हम परंपरागत समाज कहते थे। जिसमें परंपरागत समाज में अगर हम समाज की बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें, तो उस समय की संरचना थी तो जाति प्रथा थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था, जो परंपरागत रूप से विवाह हुआ करती थी। व्यक्ति की जो संयुक्त परिवार के रूप में उनकी नातेदारी प्रणाली जो थी बहुत ही विस्तृत हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, अब एकांकी परिवार में बदल गया है। तो ये है हमारा परंपरागत समाज। और अब हम बात करते हैं आधुनिक समाज किसे कहते हैं। तो आधुनिक समाज के बारे में पढ़ने से पहले हम यही जानेंगे कि आधुनिक मूल्य किसको कहते हैं। तो आधुनिक मूल्य होता है जो इस समय का हमारा आदर्श नियम है। इस समय की हमारा आदर्श नियम क्या है, हमको भौतिक जीवन में सफल होना है। भौतिक जीवन मतलब अर्थात होता है कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, या हमको अच्छे घर में रहना है, अपना जीवन शैली अच्छा रखना है, हमको उच्च व्यक्ति बनना है। तो इस समय का हमारा ये लक्ष्य हो गया है, ना कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो इस समय का ये है आधुनिक मूल्य। और आधुनिक मूल्य में क्या है, मानव केंद्रितता। व्यक्ति सबसे ज्यादा
ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को महत्व दे रहा है। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि व्यक्ति अगर कोई डीएम है तो उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो व्यक्ति को महत्व दिया उसकी योग्यता को, उस व्यक्ति में क्या योग्यता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगर कोई भी वृद्ध व्यक्ति है तो उसमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उससे उम्र में छोटा व्यक्ति है, वो अगर कोई पद पे है उसमें योग्यता है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। फिर है विज्ञान की प्रधानता। आज समाज में वैज्ञानिक जब बहुत सारे आविष्कार किए हैं और हमारे इन आविष्कार के कारण हमारे सोच में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो आज लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है। आज हम लड़का और लड़की को सामान्य महत्व देते हैं। जिस तरह से परंपरागत समाज में स्त्रियों को कोई भी छूट नहीं दिया जाता था, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था और जो मुखिया का सत्ता होता था वो जो उच्च आयु वर्ग के होते थे उन्हीं को केवल अधिकार हुआ करता था कोई भी निर्णय लेने का। लेकिन अब क्या है, स्त्रियों को भी महत्व दिया जा रहा है, स्त्रियों को भी सम्मान दिया जा रहा है, उनकी भी राय, उनका भी अधिकार उनको दिया जा रहा है। तो इस तरह से विज्ञान की प्रधानता, आधुनिक मूल्यों की प्रधानता। फिर लौकिक जगत में बात करें जैसे कि भौतिक सफलता मतलब कि हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने सारे जीवन के कर्मकांड को छोड़ के केवल पूजा पाठ करने लगे या धर्म में ही विलीन हो जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से हमारा समाज परिवर्तन हुआ है। फिर है व्यक्तिवादिता। व्यक्ति हम की भावना नहीं, हम बड़े हैं तो हम हैं, हम की भावना और विशेषीकरण समाज में अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से योग्यता रखता है तो उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस समय व्यक्ति अपनी योग्यताएं, अपने आप को अच्छा बनाने में प्रयास कर रहा है। तो ये है आधुनिक मूल्य। फिर है लोकतंत्र। हमारे समाज में लोकतंत्र की व्यवस्था आजादी के बाद से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र हुआ। व्यक्ति को अपनी समस्याओं को सुलझाने का अवसर दिया जाने लगा कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझा सके और अपने पसंद के या अपने अनुसार व्यक्ति का चुनाव कर सके जो उनके देश पे या उनके राज्य पे शासन करे। तो इस तरह से ये है परंपरागत समाज और ये है आधुनिक समाज। तो हम बात करते हैं ये कि हमारा जो समाज, हम जिस समाज नाम वर्ड का एक नाम लेते हैं समाज, ये समाज के कई रूप होते हैं और हमारा समाज परिवर्तन भी होता रहता है। इसी को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। जब जब हमारा समाज परिवर्तन होता है तो हमको उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हम परंपरागत समाज और आधुनिक समाज में अंतर समझे हैं, किसको कहते हैं आधुनिक और किसको कहते हैं परंपरागत। तो आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।